हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने आपके इस यूट्यूब चैनल पर आज बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा कल का वीडियो में जनरल स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड दो हेडिंग्स आपके बच गए थे। जो टॉपिक आपके बचे थे उसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और यह टॉपिक भी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो से फटाफट जुड़ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और साथ में इस वीडियो के लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर लें जिससे कि सभी आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और इसी उम्मीद इसी आशा के साथ चलते हैं आज के इस टॉपिक के साथ, जो कि हमको पढ़ना है युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण अर्थात गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या गिफ्ट किसे कहते हैं। ठीक है, पहले एक बार हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले कल का टॉपिक रिवाइज करते हैं, क्योंकि जब तक कल के टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे आपके दिमाग में बातें नहीं आएंगी तब तक ये थोड़ा सा आपको वो लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमने कल आपको बताया था बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो हमने कहा बंध्यता का मतलब क्या होता है कि जब कोई पुरुष और महिला आपस में लाख प्रयास करने के बाद भी प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं, उनमें संतान उत्पन्न होने की क्रिया संपन्न नहीं होती है, अर्थात निसंतानता होती है, इसी को बंध्यता कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि 100 बच्चों में 100 व्यक्ति की शादी हो रही है तो उसमें से सिर्फ 50 से 60-70 लोग ऐसे होंगे, 70% जिनको नॉर्मली बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉमन सामान्य रूप से संबंध बनाने के बाद भी उनमें बच्चा नहीं ठहरता, गर्भ नहीं ठहरता, अर्थात वो क्या होते हैं, निसंतान रह जाते हैं। फिर उनको 10% लोगों को इलाज कराने पर सफलता मिल जाती है, लेकिन बाकी 20% लोगों को क्या होता है कि इलाज कराने पर भी सफलता नहीं मिलती है। तो उनके लिए ही जीव विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विधि डेवलप की गई है जिसे सहायक जनन तकनीक कहते हैं, ART कहते हैं। ए माने असिस्टेड, आर माने रिप्रोडक्टिव, टी माने टेक्निक। ठीक है, क्या कहते हैं, ART कहते हैं। ठीक है, इसी को ART कहते हैं। कल हमने आपको इसकी चर्चा की थी। ठीक है, असिस्टेड, आर माने होता है रिप्रोडक्टिव और टी माने होता है गाइस टेक्निक होता है, और असिस्टेड का मतलब होता है जो सहायक हो, सहायता करे, और रिप्रोडक्टिव माने होता है जनन, और टेक्निक माने होता है तकनीक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि सहायक जनन तकनीक क्या है। तो हमने कल ही बताया था, आपने वीडियो देखा होगा कि ऐसी तकनीक जो सहायता करे किसमें, जनन में, जनन माने संतान उत्पन्न करने में, तो उसे हम सहायक जनन तकनीक कहते हैं। और ये कब प्रयोग किया जाता है, जब किसी को निसंतानता होती, बंध्यता होती है, तब। इसी के अंतर्गत IVF तकनीक का इस्तेमाल किया गया। IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया, खोज किया गया। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन, ठीक है, उसका एक क्या है, सहायक जनन तकनीक का ही एक पार्ट होता है। तो हमने आपको सहायक जनन तकनीक से 4 प्रकार के टेक्निक बताए थे, जिसमें कल हमने आपको पहला IVF क्लियर किया था। IVF टेक्निक के अंतर्गत ही कल हमने आपको गिफ्ट बताया था, IUT बताया था। ठीक है, हमने उसमें कहा था IVF में, याद होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतः पात्र निषेचन, यानी जब निषेचन अर्थात शुक्राणु अंडाणु को अंतः पात्र के अंदर रखकर मिलाते हैं जिससे वो युग्मनज बन जाता है, तो उस युग्मनज को महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे जाके वो आगे की प्रक्रिया, भ्रूण बनना, बच्चे बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF कहते हैं, कल हमने बताया था। तो अब जब शुक्राणु अंडाणु मिलाकर पात्र में निषेचन कराते हैं बर्तन में, ठीक है, युग्मनज जो बनता है, तो अब उस युग्मनज को 2 तरह से महिला की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। एक तो युग्मनज बनता है तो उसे हम उसके गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं, और एक फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कंडीशन हो, कल हमने आपको बताया था। ठीक है, अब उसी अंतर्गत, ठीक है, ART सहायक जनन तकनीक के अंतर्गत जो कल हमने आपको IVF पढ़ाया, ये पहला आपका तकनीक था। इसमें 4 आपको बताए थे,
आज हम दूसरा डिस्कस करेंगे, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, एआरटी का दूसरा है और ये एआरटी के अंतर्गत तीसरा है और एआरटी के अंतर्गत ये क्या है, चौथा है। दोस्तों 4 तकनीक है बंधता से निपटने के लिए। सहायक जनन तकनीक के अंतर्गत 4 तरह की तकनीक है। अब जिस महिला में जिस तरह की समस्या हो उस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको कल आईवीएफ बताया इन चारों में से, आज उसी में आगे बढ़ते हैं। युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण आज डिस्कस करेंगे। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या जिफ्ट जिसे कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, GIFT। जी का मतलब होता है यहाँ पे गैमेट और आई का मतलब होता है इंट्रा, एफ का मतलब फैलोपियन, टी वाले ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको मैंने जैसा ही पहले बताया, कभी रटने के जोर मत दिया करो। बायोलॉजी में जो भी पढ़ेंगे सबका अर्थ उसके हेडिंग में ही रहता है। हेडिंग को अगर ध्यान से आप समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर उस टॉपिक को भी आप समझ लेंगे। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, तो आप माइंड चलाइए। देखिए यहाँ पे कह रहा स्थानांतरण करना अर्थात ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर कर देना। कहाँ पे, फैलोपियन नलिका में, ट्यूब में। ठीक है, कहाँ, इंट्रा माने होता है अंदर, यानी फैलोपियन नलिका के अंदर। किसको, युग्मक को। युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु या अंडाणु। यानी जब किसी महिला में, ठीक है, क्या फैलोपियन नलिका के अंदर क्या कर देते हैं, युग्मक का स्थानांतरण कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। इसमें और क्या डिटेल करते हैं, अब उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए कि जब किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बनते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। हमने आपको पहले बता रखा है कि एक महिला में जो अंडाणु बनते हैं वो अंडाशय बनते हैं। अंडाशय 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, हमने पहले ही बताया है। अगर यहाँ पे हम फिगर बना के आपको दिखाना चाहें तो वैसे पहले भी मैंने कल भी फिगर बनाया था, कई बार इस फिगर को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका क्या होता है, ये अंडाशय होता है। एक लेफ्ट और एक राइट होता है, इसी को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये 2 है, एक राइट और एक लेफ्ट। इसी में क्या होते हैं, अंडाणु ग्राफियन पुटकिया नामक झिल्ली में अंडाणु बंद होते हैं। जब अंडाणु परिपक्व होते हैं तो 10वें से 14वें दिन के मध्य ग्राफियन पुटकिया झिल्ली पड़ते थे, अंडाणु निकल कर यहाँ फैलोपियन नलिका में आ जाते हैं, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो जो ये अंडाणु बने हैं इनकी साइज कम से कम 18 से 20 mm के ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम साइज का अंडाणु बन रहा है महिलाओं में तो वो अंडाणु सामान्य नहीं होते हैं। फिर ऐसे अंडाणु से शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस महिला में अंडाणु का निर्माण सही से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। तो क्या वो महिला गर्भवती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु को भेद नहीं पाएगा। जब भेदेगा नहीं, उससे मिल नहीं पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में भ्रूण नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा, गर्भाधारण नहीं होगा, अर्थात बंधता होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हम किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण करते हैं। अर्थात जब किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बनते हैं, ठीक है, या बहुत कम बनते हैं, छोटे बनते हैं, जो निषेचन योग्य नहीं होते हैं, जिससे वह गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, किसी दाता महिला का, ठीक है, दाता महिला का मतलब किसी दूसरे महिला का अंडाणु ले लेते हैं। वह महिला उसकी बहन हो सकती है, या मान लीजिए कोई जो डोनर हो जो उस एक को दे सके। किसी दूसरे महिला के अंडाणु को लेकर के क्या करते हैं, उसे उस महिला के फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यही यहाँ कह रहा है ना कि क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर। क्या, युग्मक। युग्मक का मतलब क्या, अंडाणु। किसका, जो किसी दूसरी महिला का लिए। सपोज करिए, ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए देखिए कि ये राम है और ये मान लीजिए सीता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। क्या है भैया, ये इसकी पत्नी है और ये इसका क्या है, पति है, पति पत्नी है। अब इस महिला में क्या हो रहा है, सामान्य अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो ये जब इसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो इसका शुक्राणु इसके अंडाणु को भेद नहीं पाएगा और ये महिला सीता जो है यहाँ पे मां नहीं बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मां बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं सहायक जनन तकनीक का इस्तेमाल करिए, जिसमें आपका क्या होता है, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण विधि प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए सीता की एक क्या है, बहन है, सीता की एक क्या है,
बहन है, इस बहन के जो अंडाणु होते हैं उसको लेकर के क्या करेंगे, इसके बहन के अंडाणु को लेकर इस सीता के क्या करेंगे, इस फैलोपियन नलिका में यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये अंडाणु 24 से 48 घंटे तक यहाँ पड़ा रहेगा और उसी दौरान ये पुरुष, इसका जो पति है, ये इसके साथ रिप्रोडक्शन जब करेगा तो ये शुक्राणु यहाँ होते हुए इस अंडाणु के पास आएंगे और मिलकर निषेचन करेंगे और निषेचन कर करके भ्रूण बना के यहाँ गर्भाशय में आरोपित कर देते हैं, जिससे ये महिला क्या होगी, अब आगे का प्रोसेस अपने गर्भाशय में करके उस भ्रूण को पाल के बच्चे पैदा कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तकनीक को क्या कहते हैं, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जब स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए किसे, युग्मक को, युग्मक का मतलब अंडाणु को, कहां पर, फैलोपियन नलिका के अंदर। ठीक है, किसका अंडाणु, किसी दाता महिला, किसी दूसरी महिला। और कब किया जाता है, जब किसी महिला में उसके अपने खुद के अंडाणु न बनते हो। ठीक है, जो निषेचन योग्य ना हो, जिससे वो महिला ना बन पाए, लेकिन वो मां बनना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे महिला का अंडाणु लेकर के चिकित्सीय सहायता से, डॉक्टर की सहायता से क्या करते हैं, उसे यहाँ पे हम फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे कि 24 से 48 घंटा यहाँ बना रहेगा। और जब इसका हस्बैंड इसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो शुक्राणु जाकर निषेचन कर लेंगे, जिससे ये क्या होगा, युग्मनज बना के फिर गर्भाशय में भ्रूण को आरोपित करके बच्चे का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो यही है। तो फिर से देखते हैं कि जब किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बनते हैं, जिससे वह गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति में किसी दाता महिला के अंडाणु को लेकर के उसे उस महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर नर के प्रजनन मतलब कि नर का उसके साथ क्या करना, संबंध बनाना। ठीक है, जब डाल देते हैं अंडाणु को यहां से लाके इस महिला के ट्यूब में, तो जब इसका पति इसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो इसका शुक्राणु जाएगा। ठीक है, अर्थात नर के प्रजनन के बाद शुक्राणु महिला के फैलोपियन नलिका में जाकर उस डाले गए, स्थानांतरित किए गए अंडाणु युग्मक से क्या करेगा, मिलकर निषेचन कर लेगा, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया उस महिला में क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। ऐसी महिला में अंडाणु का निर्माण किसी कारणवश नहीं हो पाता है, परंतु उसमें निषेचन क्रिया व गर्भधारण क्रिया की क्षमता होती है। यानी कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि उनमें सिर्फ अंडाशय सही से काम नहीं कर रहा, जिससे अंडाणु नहीं बन पा रहा, मगर निषेचन क्रिया उनके अंदर क्षमता है और उस गर्भाशय के अंदर गर्भ को पालने की भी क्षमता है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ी नहीं, गर्भाशय में गड़बड़ी नहीं। अगर कोई यहाँ भ्रूण आ जाए तो वो क्या करेंगे, इसको पाल देगा। तो ऐसी महिला के लिए ही इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी विधि के लिए, ऐसे समस्या के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कोई और प्रकार की समस्या है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि, इसमें क्या करते हैं कि कभी कभी किसी महिला में तो सब कुछ सामान्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी महिला में उसका गर्भाशय सामान्य हो, फैलोपियन नलिका सामान्य हो, अंडाशय में अंडाणु भी सामान्य रूप से बन रहे हो, तो उस समझ लो उस महिला में कोई कमी नहीं। जिसका मतलब कमी उसके पुरुष में होगा, तो उसका जो पति, उसका हस्बैंड, उसका नर होता है, उसके शुक्राणु में क्या होती है, जब कमियां होती, प्रॉब्लम्स होती है, या शुक्राणु बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से अंडाणु को भेद नहीं पाते हैं, शुक्राणु में संरचना में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से शुक्राणु जाते तो है महिला के अंडाणु के पास, लेकिन वो उसको भेद कर उसके अंदर घुस नहीं पाते, अर्थात निषेचन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो क्या मां बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो तब इस स्थिति में क्या करेंगे, कौन सा, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि का प्रयोग करेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ICSI, आई माने इंट्रा, सी माने साइटोप्लाज्मिक, एस का मतलब होगा आपका स्पर्म और आई का मतलब इंजेक्शन। इसे इस विधि के नाम से जानेंगे। इसमें क्या करते हैं कि सीधा इस विधि में शुक्राणु को लेकर महिला के अंडाणु में सीधे प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा थोड़ा बताना चाहें तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा महिला का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये आपका अंडाशय हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो अंडाणु बन रहे हैं, ये यहाँ पे अंडाणु बन रहे हैं, तो ये निकल कर मान लीजिए यहाँ आगे कहाँ पे, फैलोपियन नलिका के तुम्बिका छेद पर। तो अब जब शुक्राणु यहाँ पे ऐसे ही जाएंगे, ये शुक्राणु जा रहे हैं ऐसे ही, तो
तो ये क्या करते हैं, इसको वेध नहीं पाएंगे, अर्थात इसको निषेचित नहीं कर पाते हैं शुक्राणु में कुछ प्रॉब्लम की अपनी वजह से, तो मां नहीं बन पाएगी। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसमें शुक्राणुओं को क्या करेंगे, उस पुरुष के शुक्राणु को लेकर उसमें जो अच्छा सा शुक्राणु होगा उसे निकाल करके क्या करेंगे, इसके निकाल करके यहाँ पे इस सामान्य तरीके से नहीं बल्कि इस अंडाणु को अगर यहाँ निकाले, अंडाणु है तो इसी में शुक्राणु को सीधा ऐसे निडिल के द्वारा, सुई के द्वारा क्या करते हैं, विशेष प्रकार की सुई होती है उसी के द्वारा क्या करते हैं, इसमें शुक्राणु को ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलो, अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण विधि, अर्थात ऐसी विधि जिसमें शुक्राणु को निक्षेपण कर देते हैं, डाल देते हैं, किसमें, अंतःकोश की कोशिका के अंदर। कौन सी कोशिका, जनन कोशिका अर्थात अंडाणु, समझ गए कि नहीं, अंडाणु, यानी कि जब शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर निडल की सहायता से डाल देते हैं तो ऐसी विधि को अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण विधि कहते हैं। और क्यों डाल देते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है ऐसे शुक्राणु अंडाणु के अंदर जब जा नहीं पाता तभी इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है कि इस विधि में शुक्राणु को महिला के सीधे अंडाणु में प्रवेश करा दिया जाता है और यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु का निषेचन नहीं कर पाते हैं, अर्थात वेध नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे शार्ट में ICSI कहते हैं, ICSI, अर्थात इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। अर्थात क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, कहां पर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में, अर्थात अंतःकोश की में, अर्थात सीधे कहां करते हैं, अंडाणु के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद रखना, ये समझ में आपको आ जाएगा, परीक्षा में जरूर कुछ ना कुछ लिख के आओगे। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। अब जो सहायक जनन तकनीक का लास्ट है, चौथा, अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये भी आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, यहां भी वीर्य यानी शुक्राणु का सेचन करते हैं, यानी डाल देते हैं, कहां पर, अंतःगर्भाशय यानी गर्भाशय के अंदर। ठीक है, अर्थात जब किसी महिला में डॉक्टर के माध्यम से कृत्रिम तरीके से शुक्राणु को उस महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं या योनि में डाल देते हैं, शुक्राणु को सीधे पहुंचा देते हैं, एयरलिफ्ट करा देते हैं, समझ लीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कि जब प्राकृतिक तरीके से शुक्राणु महिला के योनि में या गर्भाशय में नहीं जा पाता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि नर का शुक्राणु लेकर के उसे कृत्रिम विधि द्वारा डॉक्टरी के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से क्या करते हैं, महिला में, ठीक है, महिला के यौन में, गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन कहते हैं या कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कैसे, अब आइए फिगर से समझते हैं कि सपोज करिए ये किसी महिला का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, ये किसी महिला का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए ये आपका योनि है, क्या है, योनि है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय है। अब ये अंडाणु जब यहाँ पे है फैलोपियन नलिका के तुम्बिका क्षेत्र पर, तो यहाँ जब शुक्राणु पहुंचेगा इस रास्ते से तो निषेचन करेगा। लेकिन कभी कभी किसी महिला में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान ये आपका योनि, यहीं पे क्या होता है, पुरुष का जो लिंग है प्रवेश करके यही शुक्राणु को छोड़ देता है। तो ये आपका क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। क्या है भाई, गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा है यानी गर्भाशय की गर्दन। तो इसी रास्ते से शुक्राणु को जाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से या किसी गर्भाशय ग्रीवा का बहुत सकरा होने की वजह से कुछ महिलाओं में जो ये गर्भाशय की ग्रीवा यानी मुख है ये क्या होता है, बहुत कम खुलता है, इतना कम खुलता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान ये शुक्राणु इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो जिसकी वजह से ये अंडाणु बिना निषेचन के ही हो जाता है और महिला मां नहीं बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस पुरुष का शुक्राणु लेकर के एक विशेष प्रकार के इंजेक्शन निडल की सहायता से यहाँ पर सीधा ले आके क्या करेंगे, यहीं पे ले आके शुक्राणु को ऐसे छोड़ देंगे। तो ये शुक्राणु इस गर्भाशय से होता हुआ इस नली के अंडाशय में पहुंचकर, अंडाणु में पहुंचकर क्या होता है, उसे निषेचन कर देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये रास्ता गड़बड़ था, तो ये सीधा रास्ता पैदल चलकर शुक्राणु नहीं जा पा रहे थे, तो उसे एक सुई के निडल के माध्यम से हमने इसको डायरेक्ट एयरलिफ्ट करा दिया। कहां पर? इस गर्भाशय में, जहां से अपने गंतव्य स्थान पर अर्थात अंडाणु के पास पहुंचकर निषेचन कर लेते हैं। तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में जो आपका बचा हुआ टॉपिक था युग्मक इंट्रा फैलोपियन हस्तांतरण और अंतःकोश के शुक्राणु निक्षेपण विधि और अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, ये भी हमने आपको क्लियर किया। तो एक बार जाते जाते मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मैंने आपको कल के वीडियो में सहायक जनन तकनीक बताया, ART बताया, ठीक है, बाध्यता बताया। बाध्यता का मतलब क्या होता है कि जब किसी महिला में या दंपत्ति में संतान उत्पन्न करने की अक्षमता होती है, लाख प्रयास करने के बाद भी बच्चे न पैदा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं बाध्यता या इनफर्टाइल कहते हैं, इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहते हैं। तो उससे निपटने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? 4 विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे सहायक जनन विधि कहते हैं। सहायक जनन विधि का मतलब ऐसी विधि जो जनन में सहायता करती है, तब जब व्यक्ति निसंतानता लाख प्रयास करने के बाद बच्चा नहीं पैदा कर पाता है, तो उस समय जो डॉक्टर्स में विज्ञान ने जो मेथड अप्लाई किया है उसी को सहायक जनन तकनीक कहते हैं। और उसके अंतर्गत 4 विधियां हैं। पहला है IVF, जिसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। उसमें क्या करते हैं? पात्र निषेचन भी कहते हैं। निषेचन पात्र में यानी शुक्राणु अंडाणु के महिला को लेकर उसे एक पात्र मिलाकर महिला के गर्भाशय या फैलोपियन नलिका में डाल देते हैं, जहां पे गर्भाशय में उसका आगे चलकर क्या होता है? विकास होता है, जिससे बच्चा बन जाता है। तो ये IVF था, कल बताया था। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा आपका आज बताया युग्मक इंट्रा फैलोपियन हस्तांतरण। इसमें क्या करते हैं कि जब महिला में अंडाणु अपने नहीं बनते हैं, तो किसी दूसरी दाता महिला का अंडाणु लेकर उस महिला में डॉक्टर क्या करते हैं? उस महिला के ट्यूब में डाल देते हैं। और जब उस 48 घंटे तक पड़ा रहेगा, जब उसका पति उसके साथ प्रजनन करेगा, तो शुक्राणु जाकर उसके महिला के उस अंडाणु को निषेचित करके वनज बना के गर्भाशय में प्रत्यारोपित होकर के खुद से वो बच्चा बना देता है। तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फिर अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण में क्या करते हैं कि जब, ठीक है, ऐसी विधि जिसमें शुक्राणु को सीधे डाल देते, कहां? अंतःकोष्ठी में, अर्थात कहां पर? अंडाणु के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, दरअसल क्या होता है कि कुछ पुरुषों का जो शुक्राणु है वो क्या करता है? अंडाणु को भेद नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या अंडाणु में घुसने का प्रयास करता है लेकिन नहीं भेद पाता है, मां नहीं बन पाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की सुई की द्वारा से स्पर्म को लेकर उसे सीधा, जैसे अगर कोई व्यक्ति दवा नहीं खा पा रहा है, उसके दांत बैठ गए हैं, बेहोश है, तो कैसे ठीक होगा वो? तो डॉक्टर उसी दवा को सुई के माध्यम से सीधे खून में पहुंचा देते हैं। तो इसके खून में पहुंचकर वो क्या होगा? दवा आपकी कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो कार्य कर लेता है। अगर वही आदमी ठीक होता तो मुंह खाता, पेट से आंत में जाता, तब खून छलकर जाता। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति में उसका मुंह बंद है, दवा नहीं खा पा रहा है, तो सुई के माध्यम से दवा पहुंचाते हैं। तो वैसे क्या होता है? नॉर्मली शुक्राणु क्या होता है? इस गर्भाशय के रास्ते जाकर अंडाणु को निषेचित करके युग्मनज बना के भ्रूण बनाता है। लेकिन जब किसी महिला में ये शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है, तो उसे सुई के माध्यम से रखकर सीधे अंडाणु के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये अंडाणु था, इसी के अंदर ऐसे स्पर्म को डाल दिया, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण। अब ये निषेचन कर लेगा, आगे की प्रक्रिया गर्भाशय में अपने आप सामान्य होगी। फिर आपका क्या? अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। इसमें क्या करते हैं? शुक्राणु को सीधे कहां? अंतः गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर या योनि के अंदर डाल देते हैं। क्यों? कि जब किसी महिला में गर्भाशय का मुख बहुत कम खुलता है या सकरा होता है, जिससे शुक्राणु उसमें नहीं जा पाते हैं अपने आप प्रकृति तरीके से, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार के नील की सहायता से उस महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं? उसके जननांगों द्वारा सीधा इसमें क्या करते हैं? ऐसे लगा करके यहाँ पे स्पर्म को छोड़ देते हैं, तो ये शुक्राणु जाके अंडाणु से मिल जाता है। इस विधि को अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन विधि कहते हैं, अर्थात इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या? सहायक जनन तकनीक की 4 विधियां भी आज खत्म हो गई। तो इस तरह से ये टॉपिक, ये पार्ट भी लगभग आपका खत्म है। इसमें एक छोटी सी हेडिंग है आपका सेरोगेसी मदर, हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इस पार्ट की लास्ट हेडिंग और जबरदस्त टॉपिक है आपके लिए, जो कि अभी तक आपने इस टॉपिक के बारे में सुना नहीं होगा, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक हमारा है सेरोगेसी मदर या सेरोगेसी माँ या सेरोगेट माँ कहते हैं,
किराए की कोख इसे कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन अबाउट सरोगेसी मदर, अर्थात किराए की कोख से आप क्या समझते हैं या सरोगेट मां किसे कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आप जैसा कि शब्द देख रहे हैं किराए की कोख, कोख का मतलब होता है अपना बच्चा जहां पाला जाता है उसे कोख कहते हैं। लोग कहते हैं ना कोख में बच्चा पल रहा है, ठीक है। वो क्या होता है, जब कोई महिला अपना कोख क्या कर देती है, पैसों की खातिर किराए पे देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किराए की कोख कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी महिला की कोख किराए पर लेगा, क्यों, तब लेगा, वो व्यक्ति लेगा जिस व्यक्ति की पत्नी क्या होती है, उस व्यक्ति के बच्चे की मां नहीं बन पाती है। उस महिला में गर्भाशय असामान्य होता है, अंडाशय असामान्य होता है, जिसकी वजह से सहायक जनन तकनीक में भी कई ऐसे चारों तकनीक इस्तेमाल किया गया। आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी जब फेल हो जाता है किसी महिला में, ठीक है, इक्सी फेल हो जाता है, गिफ्ट फेल हो जाता है, जो चारों सहायक जनन तकनीक हमने बताया, जब उस तकनीक से भी बच्चा नहीं पैदा होता उस महिला में, इसका मतलब है अब वो महिला उस अपने पति के बच्चे की मां नहीं बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो दंपत्ति भी बच्चे के रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जबकि पुरुष में सब कुछ सामान्य होता है और दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि उसकी पहली पत्नी जीवित है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला किराए की कोख। तो किराए की कोख अर्थात सरोगेसी मदर द्वारा वह व्यक्ति क्या बनता है, बाप बनता है। उसमें करते क्या है, सबसे पहले कि जब कोई महिला, ठीक है, जब कोई महिला किसी दूसरे के शुक्राणु को, ठीक है, किसी दूसरे पुरुष के शुक्राणु को अपने अंडाणु से निषेचित करा करके उस पुरुष के लिए क्या करती है, बच्चा पैदा करती है, तो उस महिला को सरोगेसी मदर या सरोगेट मदर कहते हैं या किराए की कोख कहते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष उस महिला को बदले में क्या देता है, पैसा देता है। क्या देता है, पैसा देता है दोस्तों। इसीलिए यानी कोख के लिए किराया देता है कि भैया कहता है कि हे भैया आप हमारे बच्चे की मां बन जाओ, ठीक है, हमको बाप बनना, हमारी पत्नी असामान्य है, वो हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन वो दूसरी महिला से कहता है अगर आप हमारे बच्चे की मां बनने के लिए तैयार हो, ठीक है, हमारा शुक्राणु अपने अंडाणु से निषेचित करके आप अपने अंदर हमारे बच्चे को पाल लीजिए और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को हमें दे दीजिए, उसके बदले में हम आपको किराया देंगे आपके कोख का, अर्थात पैसा देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, किराए की कोख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किराए की कोख कहते हैं, ठीक है। और यह प्रायः तब किया जाता है जब ये क्लियर हो कि दंपत्ति की जो पत्नी है, अर्थात किसी हस्बैंड की जो वाइफ है, वो किसी कारणवश, ठीक है, ये किसी कारणवश क्या हो, बंधता की शिकार हो, बंधता की पूर्णतया शिकार हो, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात नियम यही है, सरकार का एडवाइजरी, सरकार का नियम यही है कि कोई महिला किराए की कोख का काम तब करेगी और उस व्यक्ति को जब क्लियर हो जाए कि हमारी पत्नी अब मां नहीं बन सकती है, कि उसमें क्या है, जननांग असामान्य है, तो ऐसी स्थिति में तभी वह व्यक्ति किसी दूसरी महिला को हायर कर सकता है, किस लिए, अपने बच्चे की मां बनने के लिए। लेकिन अगर सरकार को पता चला, कानून को पता चला कि पति पत्नी सामान्य है, फिर भी वो किसी दूसरे महिला के लिए किराए की कोख को यूज करता है, तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कानून बनाया गया, लेकिन बाद में इसमें कुछ ढील दिया गया कि कोई भी महिला अपने मन से अगर किसी दूसरे के बच्चे को पालना चाहती है तो इस पे कानून कोई व्यवधान नहीं डालेगा, ठीक है। बाद में इसमें इस बात की ढील दी गई, ठीक है, क्योंकि उस महिला की मजबूरी होगी, उसका अपना परिवार चलाने के लिए, उसके अपने बच्चे पालने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो गलत काम करे, चोरी करे, डकैती करे, लूट मार करे। तो ऐसी स्थिति से बढ़िया हो कि अपने इस कोख को किसी दूसरे के बच्चे को पाल करके उस बच्चे को पैदा करने के बाद उसे दे दे, बदले में उसे 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। ये विदेशों में इसका खर्चा 60 लाख 70 लाख से आता है। इसलिए विदेशी लोग भारत में आकर किराए की कोख का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ आसानी से 10 से 20 लाख में काम हो जाता है। लेकिन भारत सरकार ने विदेशियों के लिए इस पर बैन लगा दिया है कि कोई विदेशी आकर इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंडियन कंट्री लेवल पर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें
शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि दो तरीके से किराए की कोख में बच्चा पाला जाता है। एक तो शुक्राणु को क्या करेगा, आप ऐसा नहीं करेंगे उस महिला के शारीरिक संबंध बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। शुक्राणु डॉक्टर के माध्यम से संपर्क करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपका शुक्राणु लेगा, लेकर उस महिला जिसको आपने हायर किया है उसके गर्भाशय में क्या करेगा, शुक्राणु को डाल देगा, जो गर्भाशय फैलोपियन नलिका से होता हुआ अंडाणु से मिल जाएगा और उसे गर्भवती करके बच्चे को पालेगा, ठीक है। और जिसमें क्या करते हैं, शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, या तो पहले शुक्राणु व अंडाणु को क्या करते हैं, प्रयोगशाला में निषेचित करा लेते हैं, फिर उस हायर की गई महिला, किराए की महिला के गर्भाशय में जब ये युग्मनज बन जाता है तब उसे किराए की कोख के महिला के गर्भाशय में क्या करते हैं, डाल देते हैं, जहां अगले 9 माह तक वह अपने शरीर में उस युग्मनज का क्या करेगी, पालन करके पोषण करके उसे एक शिशु के रूप में जन्म देती है, ठीक है। तब वह उस पुरुष के लिए बच्चे की मां को बच्चे को जन्म देती है। तो कुल मिला के आपको सीधा सीधा अगर समझाया जाए कि जब किसी सहायक जन्म तकनीक में टेस्ट ट्यूब जैसे विधि का प्रयोग करने के बाद भी अगर कोई दंपत्ति मां नहीं बन पा रही है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह पुरुष चाहे किसी एक तीसरी महिला को क्या करे, अपने पैसे पे किराए पर देकर स्टाम्प पे लिखा एग्रीमेंट लिखा करके उस महिला को हायर करेगा और डॉक्टर के माध्यम से अपना शुक्राणु उस महिला के अंडाणु के क्या करेगा, गर्भाशय में डालकर मिलाकर निषेचन करा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कैसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु को पहले लैब में प्रयोगशाला मिला के युग्मनज बना लेते हैं, जब युग्मनज बन जाता है तब उसे जाकर के उस महिला किराए की महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के अंडाणु प्रयोग हो रहे हैं, एक तो जो किराए की महिला आपने हायर किया उसका अंडाणु, मान लीजिए आपकी महिला में अंडाणु नहीं बन रहे हैं तो उसी के अंडाणु से निषेचित करा देते हैं, या तो आपके पत्नी का अंडाणु और आपका शुक्राणु होगा, उन दोनों को लैब में मिला करके फिर उस तीसरी महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं जहां वो पलता है। फिर 9 महीने बाद जब बच्चे को जन्म दे देती है तब जाकर के क्या होता है, उस व्यक्ति के द्वारा उसका जो पैसा एग्रीमेंट हुआ 10 लाख 20 लाख वो उसको दे दिया जाता है, फिर उन दोनों का संबंध हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। यही है सरोगेसी मदर। इसका एग्जाम्पल है सरोगेसी मदर के द्वारा शाहरुख खान, आमिर खान, प्रीति जिंटा जैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी क्या किए हैं, पिता बन चुके हैं सरोगेसी मदर के द्वारा, ठीक है। दरअसल सेलिब्रिटी में होता क्या है, जब एक महिला कहा गया है कि अपने बच्चे को पैदा करने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका शारीरिक आकर्षण खत्म हो जाता है, तो जो सेलिब्रिटी होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा शारीरिक आकर्षण ना खत्म हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, या जो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, ड्यूटीज वाली महिलाएं हैं, वो सोचती हैं कि 9 महीना पेट में बच्चा पालने बड़ा कष्टदायक होगा, इससे बढ़िया होता है कि वो अपने शरीर का अंडाणु और पति का शुक्राणु लैब में मिलवा करके उसे तीसरी महिला के कोख में डलवा देती है, वहीं पलता उसे पैसा दे देंगी, जब बच्चा पैदा जाता है तो बच्चे को हैंडओवर कर देती है वो महिला और बदले पैसा लेकर बगल हो जाती है, इसलिए इसे सरोगेट मदर कहते हैं या किराए की कोख कहते हैं, ठीक है। यही आपका है सरोगेसी मदर। आजकल इसका चलन बहुत तेजी से हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम कल के वीडियो में इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराएंगे, फिर आपको जेनेटिक्स का चैप्टर परसों से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, जय हिंद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए।